ये कबीर सागर के सरलार से गुरुदेव ने अनुवाद करते हुए उसके पेज नंबर 346 पर लिखा है। अध्याय कर्म बोध सारांश। क्रियावान कर्म। अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं। 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र होता है, यानी 25% कर्म करने में इस काल ने मनुष्य को स्वतंत्र रखा हुआ है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, क्योंकि काल के द्वारा हमारा जो भाग्य बनाया जाता है वो 75% कर्म तो हमें भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। प्रश्न कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उत्तर दिया गुरुदेव ने, जीव मात्र 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, विवश है। केवल 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। अब क्या है जो मेन पॉइंट है भाइयों और बहनों, वो हमने देखना है। फिर क्या बताया गुरुदेव भगवान ने, प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। स्वतंत्र कर्म तो हैं जिनके माध्यम से हम अपने कर्म बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात गुरुदेव भगवान ने लिखी है कि जीव के भाग्य में यानी उसकी किस्मत में, उसके प्रारब्ध में सुसंगत यानी अच्छी संगत तथा कुसंगत यानी बुरी संगत भी लिखी हुई होती है। अब ये कुसंगत क्या है, सुसंगत क्या है, और वर्तमान में भक्ति मार्ग में इसका कितना बड़ा योगदान है, और कहां कहां जीव इसका फायदा उठा रहे हैं और कहां कहां जीव हानि उठा रहा है। आज एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से निकाला गया है। पीला पर्चा दास आपको दिखाना चाहेगा। ये पीला पर्चा है। सत साहेब जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव की जय। दिनांक 29 सितंबर 2024, समय 8:20। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि भगत लक्ष्मी नारायण दास कथावाचक, ये जो लक्ष्मी नारायण दास जी हैं, ये पहले मथुरा या फिर वृंदावन में ये बहुत बड़े कथावाचक थे, और बाद में इनको ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त हुई। इन्होंने गहराई से परमात्मा की पुस्तक को पढ़ा, और ये इतनी अच्छी आत्मा थी कि इन्होंने अपना कथा वाचन का कार्य ही समाप्त कर दिया कि भाई मैं तो परमात्मा का दोषी बन रहा हूं, परमात्मा की आत्माओं को गुमराह करके। मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, मैं ये कथा करने का अधिकारी नहीं हूं। तो इन्होंने कथावाचक का कार्य छोड़ दिया। जबकि भाई और बहनों, ये कोई आम कार्य नहीं है। आम प्राणी, आम जीव ये डेयर नहीं कर सकता, ये साहस नहीं कर सकता, लेकिन इस पुण्यात्मा ने ये काम किया। भगत लक्ष्मी नारायण दास कथावाचक, सनोप श्री राधे श्याम जी, पता जयपुर रोड, सैनी धर्मकाटा, थाना गाजी, जिला अलवर, राजस्थान की सभी आश्रमों से, सभी नामदान केंद्रों से तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। कारण क्या बताया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, मर्यादा का पालन न करने के कारण इनकी नो एंट्री की गई है। यह फ्रॉड करता है, पैसे ठगता है, ये बहुत बड़ा ठग है। इसको रुपए नहीं देना है, इसके झांसे में नहीं आना है। ये हैं भगत लक्ष्मी नारायण दास जी। ये पीला पर्चा आपने देख लिया। एक छोटा सा इंटरव्यू भी मैं आपको भगत लक्ष्मी नारायण दास जी का दिखाता हूं, जो कि इन्होंने सतलोक आश्रम धनाना में अपना इंटरव्यू दिया था। सुनिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा शुभ नाम है, वैसे पहले तो लोग, अब तो लक्ष्मी नारायण दास पड़ गया है, और पड़ गया क्या, दास ही हो गया ये मान लीजिए आप। लेकिन पहले जो लोग जानते थे वो परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते थे, क्योंकि मैं कथावाचक हूँ। वृंदावन में आश्रम रहा है मेरा, और उसके बाद में यानी कि कथा करता था मैं। काफ़ी साल हो गए करते करते, करीबन 16-17 साल की उम्र में कथा
करने लगा हूँ। ये सर आप जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिए हुए हैं तो आज आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं? जी, मैं करीबन यानी कि 2/29 यानी कि फरवरी को जुड़ा हूँ। अच्छा, तो सर आप कथावाचक थे, तो आपको ऐसा कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या मिला जो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के आज आप शिष्य बन गए? इस ज्ञान गंगा जो गीता ये संत रामपाल जी ने जो निकाली है, सबसे बड़ी बात तो कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कारण सबसे पहली बात तो ये है कि सबको एक समान है यहाँ इनकी नज़रों में, और कोई जाति का भेदभाव नहीं है। और यहाँ कलेक्टर या गरीब हो अमीर हो, सबको एक नज़र से देखा जाता है और एक नज़र से और एक जैसा ही स्वागत होता है। ये नहीं कि उसके लिए अलग से कमरा रूम फिट कर दिया इसी का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ये भी देखा है इनके बारे में। और दूसरी बात ये है कि जो ज्ञान गंगा गीता जो थी ये मेरे सामने आई, क्योंकि मैं मंडावर जा रहा था मेहंदीपुर बालाजी के लिए, तो वहाँ कुछ भगत जगत हमें मिले, तो सभी ने हमारा स्वागत किया। तो वहाँ जैसे ही कुछ 2 संत आ रहे थे, वो भगत आ रहे थे संत रामपाल जी के, उन्होंने सत साहब बोला, तो हमने सत साहब जब सुना तो हम समझ गए कि ये तो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो ये मगजमारी मारेंगे, ये कहाँ से आ गए। लेकिन वो तो सेल्फ स्टार्ट, इनके शिष्य तो सेल्फ स्टार्ट है एकदम, फिर बोलना चालू कर दिया। फिर इन्होंने जानकारी करी, शांत गीता लेके आए थे, गीता प्रेस वाली गोरखपुर वाली, उस गीता के बारे में यानी कि बताया, ब्रज के बारे में यानी कि लिखा था आना, और संत रामपाल जी की जो पुस्तकों में और गीता में पढ़ा तो उसमें लिखा है जाना। तो हम बस वहीं हमारा दिमाग ठनक गया कि बताओ, हम तो चक्कर में पड़ रहे थे कि मात्र भगवान श्री कृष्ण ने कोई सर्वेश्वर मान बैठे अपने आप में कि यही हैं, और फिर इसके ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर आदि शक्ति यानी दुर्गा निरंजन तक सीमित थे। इससे आगे तो और भी है। तो सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक से और भगवान कौन कौन है इसके बारे में क्या जाना? अभी कुल मिला के यही है कि कबीर जी जो हैं, ये हम पहले तो कवि समझते थे और मतलब यानी कि बहुत तीव्र बुद्धि वाले, और मानते थे इसको, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो ऐसी वाणी बोलिए। तो भाई और बहनों, आपने पीला पर्चा पढ़ लिया और भगत लक्ष्मी नारायण दास जी का इंटरव्यू भी देख लिया। अब भाई और बहनों, ये सब कुछ क्यों हुआ? इतना सब कुछ इनके समझ में आने के बावजूद इन्होंने ऐसे कर्म करने प्रारंभ क्यों किए? हालांकि मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में पैसे ठग रहे हैं या नहीं ठग रहे हैं, मेरे पास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये पीला पर्चा निकाला है। वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ये बात कि ये व्यक्ति लोगों से पैसे ठगने लग गया, भक्तों से, ये बहुत बड़ा ठग है, ये फ्रॉड करता है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की स्टेटमेंट है, उनका कहना है। और बाकायदा लक्ष्मी नारायण दास जी की इन्होंने फोटो भी लगाई है और पूरा इनका जिक्र किया है, पूरा इनका एड्रेस लिखा हुआ है। भाई और बहनों, इतनी अच्छी आत्मा जो अपने हजारों चेलों को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल में रहते सहते उनके ज्ञान को आधार बनाकर उनका चेला बन जाए, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं हो सकती है। और सतगुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद, इन आश्रमों से नाम उपदेश लेने के बाद और काफी समय तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगति करने के बाद भी इस आत्मा ने आखिर ऐसी गलती क्यों की? क्यों इस आत्मा की सभी आश्रमों से नो एंट्री की गई? भाई और बहनों, कारण है प्रारब्ध कर्मों में लिखी हुई सुसंगत और कुसंगत। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? प्रारब्ध में यानी भाग्य में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। यह परमात्मा की विशेष आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। ज्ञान समझ के गुरुदेव भगवान से तो जुड़ गई अपने आत्म कल्याण के लिए, लेकिन भाई और बहनों, इस आत्मा के भाग्य में कुसंगत लिखी हुई थी। इसके प्रारब्ध में सुसंगत यानी साध संगति से जुड़ना हुआ नहीं लिखा था। सतगुरु से जुड़ने के बाद भी इसके भाग्य में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगत लिखी हुई थी, और वो कुसंगत इसको सतगुरु की भक्ति से आज नीचे गिरा देती है। यानी इतना बड़ा रोल भक्ति मार्ग में सुसंगत और कुसंगत का।
सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद में यदि इस आत्मा को साध संगतियों का पता चल जाता और यदि यह आत्मा साध संगति से जुड़ जाती तो यह परमात्मा की एक नंबर की आत्मा होती, आज अपनी भक्ति बहुत अच्छी से कर रही होती। लेकिन इसके भाग्य में साध संगति नहीं थी, सुसंगत नहीं थी, इनके प्रारब्ध में कुसंगत लिखी हुई थी और कुसंगत इन्होंने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की, जिसके चलते आज इनको परमात्मा से, इस अनमोल वस्तु से दूर होना पड़ रहा है। भाई और बहनों, कितना बड़ा रोल है सुसंगत और कुसंगत का। शुक्र मनाओ सतगुरु रामपाल जी भगवान का कि आप जियों को सुसंगत प्राप्त हुई। भले आपने उपदेश ले लिया था, बाद में आपने साध संगति के वीडियो देखे, भले आपने संकल्प लिया और साध संगति से जुड़ गए, आपके प्रारब्ध में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पहले से सुसंगत लिखी हुई है, सुसंगत। और इसी सुसंगत से जुड़ने के कारण, साध संगति से जुड़ने के कारण आप जी आज भक्ति मार्ग में किस कदर दृढ़ होकर मर्यादाओं का ध्यान रखकर भक्ति कर रहे हैं। और ये आत्मा इतना बड़ा त्याग करके भी, हजारों अपने शिष्यों को छोड़कर भी कथा वाचन का कार्य करते थे, लाखों रुपया महीने का कमाते थे। उसके बाद इनके पास में कोई काम धंधा नहीं था, फिर भी इन्होंने हिम्मत की, परमात्मा पे विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास करके इन्होंने नाम उपदेश लिया। लेकिन इनके भाग्य में कुसंगत लिखी हुई थी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। ये बार बार आश्रमों में जाया करते थे, लेकिन इनको आश्रमों में वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जो वस्तु केवल साध संगतियों में है। ना इनकी शंकाओं का समाधान हुआ, क्योंकि मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब हम गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनना शुरू करते हैं। उपदेश तो इन्होंने ले लिया गुरुदेव का ज्ञान सुनकर, ज्ञान सुनने के बाद में आत्मा एकदम से फड़कती है, जिसके पिछले पुण्य अच्छे होते हैं, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं। तो नाम तो इसने जल्दबाजी में ले लिया, जोश जोश में ले लिया थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के, लेकिन उसके बाद में जब ये काल मन में शंकाएं पैदा करता है, सत्संग सुनते जाओगे मन में शंकाएं पैदा होती जाएंगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। उन सब बातों का जवाब इस भाई को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में नहीं मिला, क्योंकि वहां कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, उन आश्रमों में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, कोई साध संगति नहीं होती, कोई शंका समाधान नहीं होता। और इसने देखा कि यार ये हो क्या रहा है, संत रामपाल जी का ज्ञान तो कुछ कह रहा है और इन आश्रमों में ये लोग क्या कर रहे हैं, संत रामपाल जी का परिवार क्या कर रहा है। और इन्होंने फिर विचार किया ठंडे दिमाग से कि यार जो काम लोगों को भगवान की आड़ में ठगने का मैं किया करता था, अरे वही का वही काम तो गुरुजी का परिवार भगवान की आड़ में, अपने गुरुजी की आड़ में, ज्योति और पाठ के नाम पर, दान के नाम पर, जमीन के नाम पर गुरुजी का परिवार संगत से कर रहा है। फिर मेरे इसमें अंतर क्या था। तो इसने सोचा कि मैंने कथा वचन का काम क्यों छोड़ा। भाई मैं भी तो दुनिया को भगवान के नाम पे ठग रहा था और संत रामपाल जी का परिवार भी दुनिया को भगवान के नाम पे ठग रहा है, ज्योति और पाठ के नाम पे ठग रहा है, दान धर्म के नाम पे ठग रहा है, जबकि हम दोनों तो बराबर के हैं। संत रामपाल जी का परिवार भी उनका भगत है और इन्होंने सोचा कि मैं भी संत रामपाल जी का भगत हूं, तो हम तो आपस में भगत भाई हो गए। तो जब ये भगत भाई गुरुजी के आदेश की आड़ में ठग सकते हैं, गुरुजी के नाम की आड़ में अपने ही भाइयों को ठग सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये शुभ काम। ये तो मैं पहले ना कर रहा था, मुझे वो काम छोड़ना नहीं चाहिए था। तो शायद इन्होंने वो काम फिर से शुरू कर दिया कुसंगत के कारण। तो आप जी समझ सकते हैं भाई और बहनों, परमात्मा का एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। जो गुरुदेव ने जो स्वतंत्र कर्म हैं, जो कर्म बोध हैं, उसके अंदर जो लिखा है कि प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत का भी असर पड़ता है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। तो इस भाई के भाग्य में सतगुरु की शरण में आना तो लिखा ही लिखा था, साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की काल एजेंटों की कुसंगत भी लिखी हुई थी। और इसी कुसंगत के चलते आज ये परमात्मा से दूर हो चुका है। और आने वाले समय में भाई और बहनों इसी प्रकार से जिन जिन की बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तो किसी की भक्ति बन नहीं रही है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे लाखों चाहे करोड़ों, उनकी केवल बैटरी चल रही है, उनके पुण्य चल रहे हैं,
उनकी वर्तमान भक्ति नहीं चल रही है, वर्तमान में गुरुदेव का आशीर्वाद उनके साथ में नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं से तो इतने भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा दिए गए हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा। राजनीति करना, राजनेताओं की चापलूसी करवाना, उनकी रैलियों में जाना, धक्के खाना, धनाना गांव में स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर देना, भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग करना, गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठाना, मर्यादा तोड़वाना, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए भक्तों के दान का चंदे के रूप में 5-5 लाख रुपए देना, हरियाणा के जाट आरक्षण में जगत वालों के साथ भक्तों को बैठा देना, जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में भक्तों के ज्योति और पाठ का देना, सबकी मर्यादा तोड़वा दी गई है। तो थोड़े बहुत दिनों में आप जियों के सामने आ जाएगा, ये जितने भी जो लोग जुड़े हुए आज इन आश्रमों में जा रहे हैं, ये सब अपने अपने घर पे बैठ जाएंगे। अगर कोई अच्छी आत्मा होगी तो सात संगति की वीडियो देखकर गुरुदेव भगवान से अपनी तमाम गलतियों की अपने घर पर समायाचना मांग के भक्ति फिर से शुरू कर देगी, परमात्मा उसकी ज्योत वापस जला देगा। अन्यथा ये सब अपने घर पर बैठेंगे, कोई भक्ति से दूर हो जाएगा, कोई दूसरे पंथ में चला जाएगा, तो कोई अपनी उसी परंपरागत पूजा पाठ में लग जाएगा। तो इस भाई के भाग्य में ये कुसंगत लिखी हुई थी, और कुसंगत का कितना बड़ा कुप्रभाव इनके ऊपर पड़ा, आज ये परमात्मा से दूर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये जो बरवाला कांड का जो जनक है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये कुसंगत है, कुसंगत। और इसी कुसंगत ने बरवाला कांड से पहले जो पुस्तक लिखवाई थी भ्रष्ट जज कुमारग पर, जिसके ऊपर आप जी पहला वीडियो देख चुके हो,